राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सबकी ज़िंदगी हमेशा सुखमयी रहे, मुस्कुराती रहे, मंगलमय रहे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए पहले से माफ़ी चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप समय निकाल कर वीडियो को पूरा सुनने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले प्रार्थना है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो जुड़ा है बेटियों के जीवन से कि जिस दिन बेटी की विदाई होती है तो सबकी आंखें बरसने लग जाती है। माँ, बहन, भाई, भाभी सभी रोने लग जाते हैं, मगर बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा कोई रोता है तो वो पिताजी रोते हैं। एक पिता अपने जवान बेटे की अर्थाते वक्त भले ही अपने आप को पत्थर की तरह मजबूत बना ले, पर जिस दिन बेटी की डोली उठती है ना, तो पिता का हृदय पूरी तरह पिघल कर बह जाता है। सबसे ज्यादा पिताजी रोते हैं। बेटा माँ को ज्यादा प्यारा होता है और बेटी पिताजी को प्यारी होती है। मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, अगर आपके घर में भी बहन या बेटी है तो उसको शादी से पहले खूब प्यार से रखना, उसकी हर जरूरत पूरी करना, प्यार के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार देना और अपनी बेटी को दुनिया की भयानक घटनाओं से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से हमेशा अवगत करवाते रहना कि बेटा किसी की भी जिंदगी हमेशा सुखमय नहीं रहती है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। जिंदगी में कभी कभी बहुत बड़े बड़े हादसों से भी गुजरना पड़ता है। तुम खुद को हमेशा मजबूत रखना, कभी खुद को टूटने मत देना। हम माता पिता, भाई बहन हमेशा तेरे साथ नहीं रहेंगे। आगे का जीवन तुझे खुद को ही संभालना है। किसको मालूम होता है शादी के बाद बेटी की किस्मत में क्या लिखा होता है। इसलिए बेटी को हमेशा मजबूत बनाओ। कितना भी कोशिश कर लें, कितने भी अच्छे परिवार में उसकी शादी करवा दें, पर उसकी किस्मत हम नहीं बदल सकते। राजा जनक जी ने भी सीता जी की शादी रघुकुल में बहुत बड़ा परिवार देखकर प्रभु राम के साथ की थी, पर उन्हें कब मालूम था कि मेरी सीता को पूरा जीवन वनवासी बनकर जीना पड़ेगा, साधु वेश में जीना पड़ेगा। पर सीता जी ने कभी अपने पिताजी से कोई शिकायत नहीं की थी कि मैं इतनी तकलीफों में हूँ, आप मुझे ले जाओ, आप मुझे बचाओ या आप मुझे सहारा दो। ऐसा सीता जी ने कभी अपने पिताजी के सामने कोई जिक्र नहीं किया। जिस दिन जनक जी ने वनवास काल में सीता जी को साधु वेश में देखा तो सीने से लगाकर इतना ही बोले, बेटी तूने मेरे जीवन को धन्य किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि तू मेरे साथ चल, यहाँ तकलीफ में है, तू यहाँ कैसे जिएगी, ऐसा नहीं बोला अपनी बेटी को। और सीता जी ने भी अपने पिताजी से इतना ही बोला, पिताजी आप उदास मत होना, जब तक मेरे पति की सेवा में हूँ, जब तक मेरे पति मेरे साथ हैं, तब तक प्रकृति की धूप छाँव सब मंजूर है मुझे, मैं हमेशा आनंद में हूँ पिताजी। पर वो सतयुग था। आज के युग से भी यही आशा करती हूँ कि बेटी तकलीफ में हो तो उसको तकलीफों से लड़ने की हिम्मत देकर मजबूत बनाना, उसे सहारा देकर अपने घर मत ले आना। बेटी का सब कुछ उसका ससुराल होता है। हम चाह कर भी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकते। पियर में जब तक कुंवारी होती है सबसे पहले खाना खाती है, मगर ससुराल में सब जिम कर चले जाते हैं। आखिर में वो 2 रोटी लेकर बैठती है, वो भी नहीं भाती है उसको। भले ही लोग कह दे कि औरत के पास क्या काम है, मगर आदमी से ज़्यादा घर की फिक्र औरतों को होती है। पीहर जाए तो ससुराल की फिक्र होती है और ससुराल जाए तो पीहर की फिक्र होती है। ससुराल जाने से एक दिन पहले वो पूरे घर को अच्छी तरह से संभालती है। कल मुझे जाना है, कोई काम ना छूट जाए, क्या पता मैं वापस कब आ पाऊँ। यह चीज़ सिर्फ बेटी ही समझ सकती है कि अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। सोच कर देखिए उस वक्त को, उस घड़ी को, जब घर छोड़ना पड़े, माता पिता छोड़ने पड़े, किसी और का परिवार अपनाना पड़े। हृदय बुरी तरह से फूट फूट कर रोता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों बनाया। पर वो बेटी अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरने देती है। उसको पता है मैं रोऊंगी तो माँ पिताजी को भी बहुत दुख होगा,
बेटा भले ही देख सकता है अपने माता पिता को दुखी, पर बेटी मरते दम तक एक पल के लिए भी अपने माँ पिताजी को दुखी नहीं देखना चाहती। और आज मैं कहती हूँ, हकीकत में वही बेटी है जो अपने बड़े से बड़े दर्द को अपने सीने में दबा कर रख ले, पर कभी अपना दर्द दिखाकर माँ पिताजी को दुखी ना करे, वही बेटी हुआ करती है। बेटी कभी माँ पिताजी से धन की चाह नहीं रखती है। बेटे को तो हक होता है कि माँ बाप मरते ही मिल जाएगा, पर बेटी को माँ पिताजी जो प्यार से देते हैं वही उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता है। वो सिर्फ अपनेपन की चाह रखती है। भले ही सरकार ने कानून बनाया है कि बेटी को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, पर किसी ने देखा क्या कि बेटी हक लेती है। मेरे भारत की बेटियां आज भी अपना हक खुशी खुशी अपने भाई के नाम कर देती है। बस मेरे भाई भाभी सलामत रहे, यही मेरे पिताजी का दिया हुआ सबसे बड़ा धन है। पिताजी के जाने के बाद भाई की खुशी से बढ़कर बेटी के लिए कुछ भी नहीं होता है। बेटियों का कई बार मन करता है कि माँ पिताजी से मिलकर आऊं, पर वो चाह कर भी नहीं जा पाती है। और बेटे साथ रहकर भी कभी माँ पिताजी के पास बैठकर उनका हाल नहीं पूछते, कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते। बेटी जब भी भोजन बनाने लगती है, भोजन करने बैठती है, माँ की याद आती है। बनाया तो अच्छा था, पर माँ के हाथ जैसा नहीं लगता। जब भी ससुराल में कोई पीहर का आदमी मिल जाए तो बेटी सीधा पूछती है, मेरे पिताजी कैसे हैं? जब तक माँ पिताजी है तब तक पीहर है, फिर ऐसा लगता है जैसे संसार में कुछ बचा भी नहीं है। एक बेटी को सबसे ज़्यादा प्रेम पिताजी से होता है। जिस दिन पिताजी चले जाए उस दिन उसके प्राण निकल जाते हैं। एक बेटी के जीवन की पूरी हिम्मत होती है पिताजी। माँ पिताजी हैं जो बेटी का मुख देख कर जान जाते हैं कि वो कोई तकलीफ में है। आवाज़ सुनकर पूछ लेते हैं कि बेटा आज तू उदास क्यों है? तुझे किसी ने कुछ बोला है? तुझे क्या हुआ है? पर फिर भी बेटी मुस्कुरा कर कह देती है, नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। भले ही बात होने के बाद बेटी जार जार रो लेती है, पर सामने कभी नहीं रोती। कभी सामने रोना आ भी जाए तो बात बदल देती है, टाल देती है। बस आपकी याद आ रही थी इसलिए रोना आ गया था, पर अपनी तकलीफ कभी नहीं बताती। अगर आपके घर में भी बेटी है, बहन है, तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जो सुख दुख में साथ दे वो दौलत है बेटी। बाकी दुनिया की सारी दौलत नश्वर है, अपने काम की नहीं है। भले शरीर का दर्द मिटा देती है दवाइयाँ, पर दिल का दर्द तो बेटियां ही मिटाती है। एक बार फिर से आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, औरत की जिंदगी बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष भरी है, बहुत दर्द भरी है। अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाओ और काबिल बनाकर उनका घर बसाओ। जिनके घर में बेटी है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राम राम।